धामी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मिल सकती है जगह। प्रेमचंद्र के इस्तीफे के बाद विस्तार की चर्चा तेज। बहादुरपुर जटगांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। जन सेवा केंद्र में लूट का मामला, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, तीसरे की तलाश तेज। हरिश्चंद्र बोले प्रेमचंद्र अग्रवाल को त्यागपत्र नहीं, बीजेपी के अहंकार की पराजय। उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश के आसार, तापमान में आ सकता है गिरावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विवादित बयानों के बाद उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। इसके साथ ही कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया है। वहीं धामी मंत्रिमंडल में इस बार नए चेहरों को जगह मिल सकती है। बता दें, उत्तराखंड में कैबिनेट के विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। नए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चाएं जोर पर हैं, जबकि पुराने चेहरों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं समय समय पर तेज होती रहती हैं। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी समय से चलती रही हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के अलावा कुल 7 कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में एक और पद खाली हो गया है। चर्चाएं ये भी उठ रही हैं कि मंत्रिमंडल में नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान समय में कुल 5 सीटें खाली हैं। बीजेपी कहती रही है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से विमर्श किया जाएगा, जिसके बाद हाईकमान के आदेश के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। थानापत्री क्षेत्र के बहादुरपुर जटगांव में रविवार देर शाम दो पक्षों में बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पुरानी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इस खूनी संघर्ष में पूर्व प्रधान विकास कुमार से जुड़े एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस के आला अधिकारियों ने गांव पहुंचकर मोर्चा संभाला। फिलहाल तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें, गांव के पूर्व प्रधान विकास कुमार और जतिन चौधरी के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी। करीब 5 महीने पूर्व दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें विकास कुमार ने जतिन चौधरी पर घर पर आकर फायरिंग का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था। तो वहीं रविवार देर शाम जतिन चौधरी ज्वालापुर से बहादुरपुर जट अपने गांव लौट रहा था। रेलवे फाटक के पास दोनों पक्षों का आमना सामना हो गया। दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गोलियां चलने लगी। दोनों पक्षों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। विकास कुमार के पक्ष के रंजन को गोली लग गई, जबकि जतिन चौधरी के पेट में गोली लग गई। रंजन को स्थायी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल जतिन चौधरी को हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल गांव में एहतियातन तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत जनसेवा केंद्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों में से 2 को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने मौके से अरेस्ट कर लिया। पुलिस द्वारा घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीसरे बदमाश की तलाश जारी है। बता दें कि 11 मार्च को रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत जैन प्लेट के पास 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े जनसेवा केंद्र में तमंचे के बल पर 2 लाख रुपए की लूट कर स्कूटी से फरार हो गए थे। बदमाशों ने जनसेवा केंद्र के काउंटर में रखे 2 लाख रुपए उठा लिए थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं रविवार देर रात को दून पुलिस रानी पोखरी थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तो उसी दौरान स्कूटी पर सवार बदमाश चेकिंग बैरियर पर न रुककर जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के हाथ और पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं दूसरे बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा घायल बदमाश को जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर निरीक्षण कर जानकारी ली गई। साथ ही जॉली ग्रांट अस्पताल जाकर बदमाश से पूछताछ भी की। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के विवादित बयानों के बाद सीएम धामी को सौंपे इस्तीफे के बाद राजनीति
तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे पर धामी सरकार पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम हरीश सिंह रावत ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये प्रेमचंद्र अग्रवाल का त्यागपत्र नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की पराजय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम हरीश सिंह रावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि जनमत के आगे सत्ता के अहंकार को झुकना पड़ता है। जो लोग इस अहंकार को प्रश्न दे रहे थे, चाहे वह अहंकार को पहाड़ी मैदान का रूप दे रहे लोग को क्षमा मांगने चाहिए। हरीश रावत ने आगे कहा कि अहंकार का नतीजा सामने आ गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कुछ और लोगों के अहंकार भी हैं, जिनका जवाब उत्तराखंड होने देगा। महेंद्र भट्ट ने अपने राजनीतिक विरोधियों को सड़क छाप कहकर एक घटिया दर्जे का बयान दिया है। अनंत गत्वा श्री प्रेमचंद को अपने पद से त्यागपत्र देना, ये प्रेमचंद का त्यागपत्र नहीं, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की पराजय। जनमत के सामने भाजपा के सत्ता के अहंकार को झुकना पड़ा। जो लोग प्रश्रय दे रहे थे इस अहंकार, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जो वो भी जनता की अदालत है, उसी के रूप, चाहे इस अहंकार को खुल करके प्रश्रय दे रहे और उसको एक विभत्स रूप पहाड़ी मैदानी का देने का प्रयास कर रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट हैं, जिन्होंने एक बहुत ही ओछा बयान दिया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सड़क छाप कहा, राज्य आंदोलन की शक्तियों को सड़क छाप कहा, और जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी श्री प्रेमचंद को संरक्षण देने, और जिस तरीके से विधानसभा में एक सदस्य द्वारा अपना गुस्सा व्यक्त करने, अपना दुख और पीड़ा व्यक्त करने से उसको रोका गया, और जिस प्रकार से उस सदस्य को, बद्रीनाथ के सदस्य को लखपत घोटाला से वो पहली बार चुन करके गए हैं, उनको अपनी व्यथा को कहने पर जांच करके बिठाया गया, वो भी उसी अहंकार का एक नमूना। इस अहंकार, इन तीनों अहंकारों को जनमत के सामने झुकना पड़े, क्षमा मांगनी पड़े अपनी गुस्सा। इसके अलावा कोई और रास्ता, उत्तराखंड का गुस्सा केवल एक व्यक्ति पर नहीं है, ये तो एक व्यवहार पर, एक अहंकार जो आज सत्ता में रग रग में बस गया है, उस पर उत्तराखंड के आम जन का गुस्सा है। और वो गुस्सा तभी शांत होगा जब ये लोग अपने व्यवहार के लिए, अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे और भविष्य में ऐसा न करने का सार्वजनिक वचन दें। उत्तराखंड जिंदाबाद। उत्तराखंड में आज फिर मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिससे पर्वतीय जिलों में ठंड में इजाफा हो सकता है। बता दें, पर्वतीय अंचलों में इन दिनों सुबह शाम ठंड पड़ रही है। वहीं दोपहर के समय धूप खिलने से गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, जबकि सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। देहरादून में आज मौसम साफ रहेगा और कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं तापमान की बात करें तो यहाँ अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस लगभग रहने की संभावनाएं हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।